सिरमटोली और कांटाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद चल रहा था वो विवाद फिलहाल थम गया है। 10 फीट भूमि अधिग्रहण को लेकर ये विवाद चल रहा था। बता दें कि इसी फ्लाईओवर के सामने जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय सरना समिति के लोगों ने यहीं पर बीते कई दिनों से बैठक की और यहाँ ये सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ से सरहुल के अवसर पर कई झांकियाँ निकलती है और सरना समाज के जो लोग हैं वो अपना यहाँ पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। अब इसको लेकर भूमि अधिग्रहण की जो बात की जा रही थी, सिरमटोली और कांटाटोली फ्लाईओवर की कनेक्टिंग की को लेकर जो विवाद चल रहा था, क्योंकि आसपास के कई दुकानदारों ने भी इस भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद कहीं ना कहीं L&T कंपनी ने भी इसको कहीं तुरंत संज्ञान में लिया और L&T कंपनी के इंजीनियर और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर ने बीते मंगलवार को मौके पर पहुंच के चीज़ों का जायजा लिया और किस प्रकार से इसे रोका जा सके या तो फिर कुछ नए तरीके से इन दोनों फ्लाईओवर को कनेक्ट किया जा सके, इसको लेकर विचार विमर्श किए गए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि अब नए डिजाइन से सिरमटोली और कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, नया रूपरेखा तैयार की जाएगी। पहले जो डिजाइन तैयार किए गए थे इस फ्लाईओवर को कनेक्ट करने के लिए ताकि लोगों को सुविधा हो, उस डिजाइन पर फिलहाल मुहर नहीं लगी और नए तरीके से या तो फिर यूँ कहें कि कुछ एडवांस तकनीक का भी उपयोग करके इन दोनों फ्लाईओवरों को जोड़ा जाएगा। यह बात सबसे अहम यह है कि क्योंकि धार्मिक स्थलों का जो भूमि अधिग्रहण की जो बात चल रही थी, चाहे सरना स्थल की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे जो उनके जो समाज के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध जताया। इसके साथ ही लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आसपास के दुकानदारों का भी कहना है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस प्रकार से उन्हें बताया गया था कि जो दुकान है आसपास उनकी भी भूमि जा सकती है इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं पथ निर्माण विभाग और L&T कंपनी के इंजीनियर ने इस पूरे कह सकते हैं प्रकरण का जायजा लिया। मौके पर पहुंच के चीज़ों को समझने की कोशिश की गई और एक नई रूपरेखा तैयार करने को लेकर विचार विमर्श किए गए हैं। इसको लेकर केंद्रीय सरना समिति के लोग रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री से भी मुलाकात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको लेकर पथ निर्माण विभाग को बताया गया है और कुछ नई तकनीक का उपयोग करने को लेकर कह सकते हैं कि उन्हें ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। वहीं नई तकनीक की बात की जाए तो इन दोनों फ्लाईओवरों को कनेक्ट करने से डायरेक्ट कोकर से मैकॉन गोलचक्कर तक लोग एक बार मैकॉन गोलचक्कर से जब इस फ्लाईओवर में चढ़ेंगे तो कोकर डायरेक्ट उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसके साथ ही जो लोकल लोग हैं जो नीचे से जो दोनों साइड रोड होंगे वहाँ से गुजर सकते हैं। वहीं इस फ्लाईओवर की बात की जाए तो ये फ्लाईओवर अब धीरे धीरे बनके तैयार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद लोगों के लिए ये फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा। दिन रात कार्य किए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इस फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस विवाद के बाद कहीं ना कहीं इस एक नई डिज़ाइन तैयार करके पथ निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सिरमटोली कांटाटोली फ्लाईओवर का कनेक्टिंग जो कार्य है जो वो फिर से चालू किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।